तो भगवान को अब गोपियों की याद आ रही है। गोपियां तो नित्य निरंतर भगवान को याद करती रहती है, लेकिन भगवान भी याद कर रहे हैं अपनी गोपांगनाओं को। भगवान सोचते हैं मैं किसको भेजूं ब्रजमंडल में, गोपियों का कम से कम समाचार तो मिले कि मेरी गोपियां कैसी हैं कैसी नहीं, कुछ तो समाचार मिले। तो भगवान की दृष्टि पड़ती है जब उद्धव पर, तो बोलते हैं यही ठीक है, उद्धव को ही भेजना ठीक रहेगा। और एक विचार भगवान के मन में और आया, उद्धव के कल्याण का विचार, कि उद्धव परम ज्ञानी थे। क्या थे? परम ज्ञानी, लेकिन उद्धव के अंदर भक्ति नहीं। उद्धव तो परम ज्ञानी नहीं है, लेकिन यदि इन पर भक्ति का मोहर लग जाए तो भैया उद्धव के जैसे कोई नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। उद्धव से कहते हैं उद्धव एक बात कहें। उद्धव जी ने बोला जी महाराज कहिए क्या बात है। कहते हैं जरा आप गोपियों के पास जाएंगे संदेश लेकर, मेरा थोड़ी उनकी सुधि लेने जाएंगे, समाचार लेने जाएंगे। और उद्धव वहां पर जब जाओगे ना तो तुम ज्ञानी हो तो उनको ज्ञान का उपदेश देना, उनका भी आत्म कल्याण कर देना। उद्धव से बोलते हैं कि उनका भी आत्म, गोपियों का भी आत्म कल्याण जो है करके ही आना है तुमको। गोपियां हमेशा ही मेरा ध्यान करती हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्राणों को भी मुझे दे दिया, अपने मन को तन मन धन सर्वस्व समर्पित कर दिए गोपियां। और मुझे तो डर बना हुआ है, पता नहीं वो जीवित भी है कि नहीं। और यदि जीवित भी होंगी ना उद्धव तो सिर्फ एक ही आशा से, वो आशा क्या कि परसों मैं आ जाऊंगा। 3 दिन में मैंने जाने का बोला था कि मैं 3 दिन की बात है, 3 दिन में आ जाऊंगा। बस इसी वजह से वो जीवित होंगी। तो आप जाइए उनको बताइएगा कि वो मेरा याद ना करे, जिससे वो गोपियां मेरा सुध ही ना रखें और उनका कल्याण हो जाए। उनको ज्ञानी बना दीजिए उद्धव अपने जैसे। तो उद्धव बोलते मन में विचार बनाते हैं कि हे भगवान, कहाँ से ये भगवान ने मुझे कहाँ सौंप दिया, कौन सा कार्य सौंपा है। गंवार ग्वालिनियों को आत्म कल्याण का उपदेश देने के लिए बोला है। कहाँ तो मैं आत्मज्ञानी, कहाँ गांव की ग्वालिनियां गंवार होगी, उनको कौन सा ज्ञान दूंगा मैं। ऐसी तुच्छ ग्वालिनियों को मैं कौन सा ज्ञान दूंगा। वो क्या इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें समझ पाएंगे। मन में तो चल रहा होता है। भगवान सोचते हैं अरे उद्धव जा तो सही, फिर मेरी गोपियां बताएंगी तुझे कि तो रियल ज्ञान क्या होता है, शुद्ध ज्ञान क्या होता है, सही ज्ञान क्या होता है। तो उद्धव पहुंचते हैं भैया ब्रजमंडल में। कहाँ पहुंचते हैं? ब्रजमंडल में पहुंचते हैं उद्धव। उद्धव को जैसे ही देखते हैं नंद बाबा समझते हैं कि अरे उद्धव तो साक्षात भगवान जैसे लगते हैं ना। तो नंद बाबा यशोदा मैया देखते हैं तो उनको लगता है कि साक्षात वृंदावन बिहारी हमारी कृष्ण कन्हैया लाल ही यहाँ पर आ गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नंद बाबा उनको गले से लगा लेते हैं उद्धव को, आइए आइए प्रभु, आइए आइए लाला। तो थोड़ी देर जब गले लगाए रहते हैं उनको लगता है कन्हैया है, लेकिन जैसे ही हटते हैं गले लगाकर उससे दूर हटते हैं तो उनको लगता है नहीं नहीं ये कन्हैया नहीं है, कन्हैया जैसा है। कहो अपना परिचय दो। तो कहे मैं सखा हूं उनका मित्र हूं। तो कहते हैं ठीक है, यदि विदेश में बैठा हुआ बेटा नहीं आ पाता है माता पिता के पास, उसका कोई मित्र भी आ जाता है तो माता पिता को बड़ा सुकून महसूस होता है कि चलो मेरा बेटा का कोई संदेश लेकर आ गया है। बेटा जैसा ही हुआ, उस पर बहुत फूल की वर्षा बरसाते हैं, बहुत लाड प्यार देते हैं। मेरे बेटे जैसा ही, बहुत खुशी मिलती है अपने बच्चों के मित्र से मिल करके कि कोई बात नहीं, बेटा विदेश गया हुआ है नहीं आ पा रहा है, लेकिन उसका मित्र तो आया है, वही हाल चाल देगा। तो उद्धव को बोलते हैं भैया स्नान ध्यान करो, थोड़ा खाओ पियो, उसके बाद बात किया जाएगा। तो उद्धव स्नान ध्यान करते हैं, भोजन पानी करते हैं, उसके बाद बैठते हैं। अब नंद बाबा पूछते हैं कि कहिए हमारे लाला कैसे हैं। अब यहाँ पे तो उसे गौवा चराना पड़ता था, वहां पे तो वो मथुरा का हो गया है, इतने बड़े साम्राज्य का मालिक बना दिया गया है, पूरा मथुरा उसके अधीन बन गया है।
तो यहाँ वालों की तो उसको याद नहीं आती होगी, लेकिन हम तो उसको बहुत याद करते हैं। क्या कभी वो अपनी ग्वालिनियों को, गोपियों को, गोपांगनाओं को याद करता है या नहीं? तो उद्धव बोलते हैं कि हमारे हरि तो सबको याद करते हैं। और उद्धव बता रहे हैं यहाँ पर कि जिसको तुम अपना पुत्र समझते हो, ज्ञान देने के लिए आए हैं नंद बाबा, यशोदा मैया, जिसको तुम अपना पुत्र समझते हो ना, वो तुम्हारा पुत्र ही नहीं है, वो जगत पुत्र है, पर ब्रह्म परमेश्वर है। इसलिए तुम उसको अपना सिर्फ पुत्र मत मानो, क्योंकि वो परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान कहे, तुम्हारे लिए वो पर ब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरा पुत्र है। हम तो उसी भाव में, यदि उद्धव तुम कह रहे हो कि परमात्मा को भजना चाहिए और परमात्मा सृष्टि के कण कण में विराजमान है, तो यदि उसी परमात्मा को मैं पुत्र रूप में भज रहा हूं, प्रेम कर रहा हूं, तो इसमें क्या है? इसमें जो सुख है वो तुम्हारे परमात्मा को भजने में नहीं है। मैं तो कन्हैया को पुत्र रूप में ही भजूंगा, मैं उसको पुत्र मानता था, मानता हूँ और अंतिम समय तक पुत्र रूप में ही मानूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी। अब यहाँ पर तो ज्ञान देने आए थे, ध्यान की ऐसी पराकाष्ठा, प्रेम की ऐसी परिकाष्ठा, सही बात है, उद्धव भी सीखते हैं कि सही बात है। मैं तो इनके अंदर ही बताने आया हूँ कि वो परमात्मा है, पर ब्रह्म परमेश्वर है, और पर ब्रह्म परमेश्वर ही कहते हैं ना कि मुझे किसी भी भाव से भजो, चाहे पुत्र मान लो, चाहे मित्र मान लो, शत्रु मान लो, कोई भी भाव, कोई भी संबंध जोड़कर मुझे भजो। तो ये भज तो भगवान को ही रहे हैं। भले ही कन्हैया को पुत्र रूप में मान रहे हैं, लेकिन ध्यान तो परमात्मा का ही कर रहे हैं। भाव अलग हो सकता है, लेकिन चिंतन तो उन्हीं परमात्मा का ही हो रहा है ना। अब ये सीख लेकर यमुना तट पर पहुंचते हैं, जहाँ पर सारी की सारी गोपांगनाएं विराजमान हैं। अब उनको शिक्षा देने के लिए जब जाते हैं, अब उनको शिक्षा जब देने के लिए जा रहे हैं, तो कहती हैं गोपियां, यहाँ तुम्हारा सीख। अभी नंद बाबा को, यशोदा मैया को समझा के आ रहे हो, हमें सब पता है। अब यहाँ पर तुम्हारा जो है एक भी नहीं चलने वाला है। मुझे पता है, मैं तुम्हारा जो मित्र है जिसने भेजा है ना, वो बड़ा कपटी है। क्या है? बड़ा कपटी है, बड़ा छलिया है, वो काला है ना। कपट भी, अंदर से कपट भरा हुआ है, बाहर से भी काला है। अब उसने तुमको भेजा है और तुम हमें छलना चाह रहे हो, हमें समझाने आ रहे हो। क्या समझाना चाहते हो? देवियों, हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि जिसको तुम अपना प्रेमी मानती हो, वो क्या वृंदावन चला गया है, मथुरा चला गया है वृंदावन छोड़ के, तो तुम क्यों अश्वधारा प्रवाहित करी हो? तो कण कण में विराजमान है, तुम्हारे अंदर भी विराजमान है। कहीं हमें सब पता है, हमें सब पता है। इसने ये बहुत छलिया है, इसने वामन भगवान बन करके जो है बलि को छल लिया था, और बाली सुग्रीव दोनों भाई थे, बाली को मरवा दिया था, इसने मार दिया था छल से। ये बहुत छली है। अब तुमको भेजा है यहाँ पर, उसकी बात नहीं बनी तो यहाँ पर तुमको भेजा है हमको समझाने के लिए। वो क्या आत्मज्ञान का उपदेश दिलवाएगा तुम्हारे माध्यम से? हम कोई आत्मज्ञान का उपदेश ग्रहण करने वाली नहीं है। तुम जिस भगवान का भजन करने के लिए बोल रहे हो ना, कहते हैं कि तुम ध्यान करो। गोपियों को बोल रहे हैं उद्धव कि आंख बंद करो और परमात्मा का ध्यान करो, वही कन्हैया तुम्हें नजर आएगा। तो कहती नहीं, आंख बंद करके उस परमात्मा का हम दर्शन नहीं करती, हम तो आंख खोल कर कन्हैया का दर्शन करती है। तो जब हम आंख खोल कर दर्शन कर चुकी हैं एक बार कन्हैया का, हम तो ऐसे ही दर्शन की लालसा रखेंगे, आंख बंद क्यों करेंगे? अब आंख तो वो बंद करता है योगी, तपस्वी, साधु, जो आंख बंद करता है, हजारों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करता है, तब जाके भगवान अपनी छवि को उसके ध्यान में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उसी परमात्मा का ध्यान हम आंखों से दर्शन करती हैं उसका। वो हमारे साथ बंधन पे पानी लेने जाता है, हमारे यहाँ पर माखन चोरी लीला करने आता है, माखन चुरा कर खाता है, हमारे साथ खेलता है, बैठता है, उठता है, सोता है, जगता है, लोकचारण करता है, तरह तरह की लीलाएं करके हमको प्रसन्न करता है। और तुम कह रहे हो कि मैं आंख बंद करूं और आंख बंद करके उसका ध्यान करूं? जो गोपियां
जो गोपांगनाएं भगवान का इस तरीके से दर्शन कर चुकी हैं, भगवान की इस तरीके से लीला का दर्शन कर चुकी हैं, वो गोपियां आंख बंद करके भगवान की छवि का दर्शन कर पाने में सक्षम है नहीं। यदि कन्हैया को, कृष्ण को, उस छलिए को यही करना था तो उसको पहले ही ध्यान में आना चाहिए था ना। क्यों यहाँ पे लीला करने आए सगुण साकार रूप लेकर? हम ये तेरी बात मानने वाली नहीं है उद्धव, हमें क्या समझा रहा है तू खुद समझ। अब गोपियां यहाँ पर गीत के माध्यम से उद्धव को बताती हैं